हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 के बहुपद में प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले और दूसरे क्वेश्चन को हमने पहले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तीसरे और चौथे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अर्थात आपको इसमें एक बहुपद दे रखा है और बहुपद में एक चर दे रखा है, और चर का मान आपको एक बार क्या रखना है, -1/3 रखना है। और आपको बताना है कि क्या वो जो बहुपद दे रखा है उसका मान शून्य आ रहा है। ठीक, यही आपको बताना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है px, और px का मान हमें दे रखा है 3x + 1, और x का मान हमें क्या रखना क्या है, -1/3। इसे सॉल्व करते हैं। तो x का मान हमें -1/3 रखना है। p यहाँ पर -1/3 हो जाएगा = 3, और यहाँ पर माइनस कोष्टक में -1/3 हो जाएगा, और ये +1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। p -1/3 ही रहेगा ये, और 3 का गुणा जब -1 में कराएंगे तो ये -3 हो जाएगा /3 + 1। अब ये 3 से 3 एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर -1 बचेगा, और -1 और +1 ये शून्य हो जाएगा, यानी p -1/3 का मान हमें शून्य मिल गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं कि जो यक्स का मान हमें दे रखा है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो बेसिकली आपको हाँ और ना में जवाब देना है। अगर शून्यक हो रहा है तो हाँ, शून्यक नहीं हो रहा है तो नहीं। तो यहाँ पर शून्यक हो रहा है, मतलब ये जो यक्स का मान -1/3 है वो इस बहुपद को शून्य कर दे रहा है, अर्थात ये शून्यक हो गया। तो यहाँ पर हाँ आपने लिख दिया। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी तरह से। दूसरा क्वेश्चन हमारा px = 5x - पाई, और हमें क्या करना है, यक्स का मान जो है वो 4/5 रखना है। तो 4/5 रख लेते हैं। p यहाँ पर 4/5 हो जाएगा =5, और यक्स की जगह 4/5 लिख लेते हैं, और माइनस पाई दे रखा है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, 4/5 = 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 4 - पाई। तो आपको पाई का मान पता ही है। पाई का मान होता है 3.14159226। इसी प्रकार से ये अनंत तक चलता चला जाता है, और ये माइनस में है, ठीक है। उसके आगे हमें 4 दे रखा है, अर्थात 4 में से हमें पाई का मान घटाना है। तो जब आप पाई का मान घटाएंगे तभी भी ये शून्य नहीं होगा, अर्थात p का 4/5। तो इस प्रकार से आपका p का मान जो बहुपद दे रखा है वो शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। और नहीं होगा का मतलब कि ये जो x का मान 4/5 दे रखा है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बेसिकली तीसरा क्वेश्चन है हमारा px = x² - 1, और आपको x का मान एक बार 1 रखना है और -1 भी रखना है। तो पहले हम 1 रखते हैं, तो ये p1 हो जाएगा ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, और ये -1, तो p1 का मान आपका क्या प्राप्त हो गया, 1 में से -1 घटेगा तो शून्य हो जाएगा। तो ये आपका पहला भाग हो गया। अब हमें -1 भी रखना है, तो -1 रख लेते हैं इस बहुपद में। तो आपका ये -1 हो जाएगा ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1। अब इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, p - 1 = -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -1। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि p - 1 जो बहुपद है उसका मान आपको शून्य प्राप्त होता है। 1 में से -1 घटाएंगे तो वो शून्य हो जाएगा। तो आप इस स्थिति में क्या कह सकते हैं कि जो x का मान आपको गिवन है, दे रखा है, वो इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर आप जो कि देख सकते हैं शून्य हो गया, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हाँ होगा। चौथे क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है हमारा px = x + 1 x - 2, और x का मान आपको एक बार -1 रखना है और 2 रखना है। तो एक बार हम -1 रखते हैं, तो ये p - 1 हो जाएगा यहाँ पर x की जगह -1, और ये प्लस है 1,
और फिर यक्स की जगह -1 -2। तो देखिए आप p-1 का मान हमें क्या मिलता है, यानी बहुपद का मान क्या मिलता है, ये 1 है प्लस का, ये माइनस का, ये शून्य हो गया। और शून्य का गुणा आप किसी भी अंक में कराएंगे वो पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, अर्थात p-1 का मान हमें क्या मिला, शून्य मिला। तो उसी प्रकार से अब हम 2 रख लेते हैं इस बहुपद में, तो p ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर यक्स की जगह 2 + 1, फिर यहाँ पर यक्स की जगह 2 -2। तो देखिए आप p2 का मान हमें क्या मिला, इज इक्वल टू 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये गुणा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणे का निशान है, और 2 में से 2 घटेगा तो क्या मिलेगा आपका 0, और 0 का गुणा आप किसी भी संख्या में कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं और अभी अभी मैंने बताया भी। तो यहाँ पर p2 का मान आपको क्या मिला भाई, 0 मिल गया। तो आपको इन दोनों स्थिति में 0 मिला, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो यक्स का मान आपको गिवन है वो इस बहुपद का शून्यक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा p(x) इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर, और यक्स का मान हमें क्या रखना है भाई, 0 रखना है। 0 रख लेते हैं, p ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, तो p0 का मान हमें क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ पर जो यक्स का मान 0 है वो इस बहुपद को 0 कर दे रहा है, अर्थात ये इस बहुपद का 0 कहलाएगा। तो आंसर होगा हाँ। उसी प्रकार से हमारा छठा क्वेश्चन है px इज इक्वल टू Lx + m, और यक्स का मान आपको क्या रखना है, -m/l। तो यक्स का मान हम -m/l रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p -m/l इज इक्वल टू l ऐसे ही रहेगा, यक्स का मान हमें -m/l रखना है, हमने रख लिया यहाँ पर, प्लस m रहेगा ही। फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, p m/l का मान हमें क्या मिला कि जब आप l का गुणा -m में कराएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, l m, और ये माइनस में होगा, बाई l दिया ही है प्लस m। इसे सॉल्व करते हैं, p -m/l इज इक्वल टू, l से l कैंसिल होगा ना, बचेगा क्या आपका m, वो भी माइनस का, और यहाँ पर माइनस का m, यहाँ पर प्लस का m, कटकर 0 हो जाएगा या फिर घटकर 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला कि p यानी बहुपद का मान आपको 0 मिल गया, अर्थात ये जो यक्स का मान दे रखा है -m/l वो इस बहुपद का, ये जो बहुपद दे रखा है इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो आंसर होगा हाँ, शून्यक कहलाएगा। अब 7वें क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, और यक्स का मान हमें क्या रखना है, -1/√3। फिर दूसरी स्थिति भी हमें दे रखी है जो कि 2/√3 रखना है। तो पहले हम यक्स का मान -1/√3 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/√3 इज इक्वल टू 3, और यक्स की जगह -1/√3, और यक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर -1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -1 गिवन है। इसे सॉल्व करते हैं तो -1/√3 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 3 इंटू में है, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक 3 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर करने पर, ठीक है। फिर -1 दे रखा है, अब हमें क्या प्राप्त होता है, इस बहुपद का मान 3 का गुणा यहाँ पर 1 में करा लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 3, और 3/3 कटकर 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा, और ये -1, और इस प्रकार से आपने -1/3 p -1/√3, ठीक है। इसका मान हमें क्या मिला, 0 मिला, क्योंकि ये घटने पर 0 हो जा रहा है। तो एक स्थिति में आपको यहाँ पर 0 मिल गया, दूसरी स्थिति अभी हमारी बाकी है, उसे भी हम लोग रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, क्वेश्चन तो हमारा सेम ही रहेगा, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, यहाँ पर हमें x की जगह 2/√3 रखना है, तो p ये 2/√3 हो जाएगा इज इक्वल टू
3 और एक कोष्टक में 2/√3 हो जाएगा। ये इसका होल स्क्वायर है क्योंकि क्वेश्चन में होल स्क्वायर दे रखा है -1। इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, ये 2/√3 ही रहेगा इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। और 4 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा। और 3 का भी होल स्क्वायर है तो यहाँ पर √3 है, जो √3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये 1 3 बाहर आ जाएगा इसमें से, और -1 दे रखा है। तो P 2/√3 जो कि बहुपद है, इसका मान हमें क्या मिला, 12/3 है। 3 से इसे आप काटेंगे तो 3 चौको 12 यानी 4 - 1 बराबर क्या मिला हमें, 4 में से 1 घटेगा तो 3। यानी कि हम पहली स्थिति में क्या किए कि जो यक्स है उसका मान -1/√3 रखते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि हम 2/√3 रखते हैं यक्स का मान, तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, यक्स का मान जो आपको -1/√3 दे रखा है वो इस बहुपद का शून्यक है, परंतु जो यक्स का मान 2/√3 दे रखा है, परंतु यक्स का मान जो है 2/√3 दे रखा है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है, तो इस प्रकार से आपने 7वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली 8वां क्वेश्चन है जो हमारा 2x + 1 और इसमें हमें यक्स का मान 1/2 रखना है और ये पी यक्स के बराबर है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पी यक्स का मान हमें 1/2 रखना है, यक्स का मान हम 1/2 रख लेते हैं, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 और यक्स की जगह पे 1/2 + 1। इसे सॉल्व करते हैं तो p 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 ही होगा, और 2/2 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 प्राप्त हुआ। p 1/2 का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, शून्य हुआ ही नहीं, तो आप कह सकते हैं कि 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरह से आपने तीसरे क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। तो आपको इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बताना है कि यक्स की जगह पर हम क्या रखें कि जो बहुपद है वो शून्य हो जाए। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पी यक्स इज इक्वल टू यक्स + 5 दे रखा है और हम यहाँ पर यक्स की जगह पर क्या रखें कि शून्य हो जाए। तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर +5 दे रखा है, अगर हम -5 रख दें तो ये घटकर शून्य हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सोचना है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यक्स इज इक्वल टू -5 रखना है। तो हमने रखा -5 इज इक्वल टू, यहाँ पर -5 हो जाएगा, यहाँ पर +5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने p - 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर शून्य हो गया घटकर। तो इस बहुपद का हमें शून्यक क्या मिला, शून्यक हमें मिला क्या, -5। ये आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं हम। पी यक्स इज इक्वल टू यक्स -5 दे रखा है, यहाँ पर हमें क्या रखना है, यक्स का मान जो कि इस बहुपद को शून्य कर दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर -5 दे रखा है, अगर हम +5 रख दें तो ये घटकर शून्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यक्स का मान +5 रखते हैं, तो +5 रखते हैं तो यहाँ पर p 5 हो जाता है इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये -5 तो घटकर शून्य हो गया, यानी p 5 इज इक्वल टू हमारा शून्य हो गया। अर्थात आपको शून्य क्या मिला, जो कि इस बहुपद को शून्य कर रहा है वो क्या मिला आपको, 5। तो शून्यक आपका 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हमें गिवन है, पी यक्स इज इक्वल टू 2x + 5। यहाँ पर आपको यक्स का मान क्या रखना है, तो देखिए यक्स का मान यहाँ पर हम -5/2 रखते हैं, यक्स इज इक्वल टू -5/2 रखते हैं। तो p यक्स यहाँ पर p -5/2 हो जाएगा और यहाँ पर इज इक्वल टू 2 -5/2 हो जाएगा यक्स की जगह पे और +5। तो इसे सॉल्व करते हैं। p -5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा -5, यहाँ पर +5 घटकर शून्य हो जाएगा।
यानी p माइनस 5/2 का मान हमें क्या मिला? 0। तो आप क्या कहेंगे कि इस बहुपद का शून्यक -5/2 होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा px = 3x - 2। यहाँ पर आपको क्या रखना है? तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप x का मान 2/3 रख देते हैं तो यहाँ पर जो बहुपद है वो शून्य हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं हम। x की जगह हमें क्या रखना है? 2/3 रखना है = 3 और x की जगह 2/3 - 2। तो p 2/3 = 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस का बचा, यहाँ पर 2 माइनस का बचा, घटकर 0 हो जाएगा। आपको शून्यक मिला 2/3 इस बहुपद का। अभी इसे आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। px = 3x दे रखा है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर क्या रखें जो कि 0 हो जाए। तो देखिए आप लोग, अगर x का मान ही आप 0 रख दें तो ये 0 का गुणा जब आप 3 में कराएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। तो x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। तो p0 = 3 × 0, p0 = 0 आएगा। तो आपको शून्य क्या मिला? शून्य हमारा 0 मिला, जो कि 0 x की जगह पे रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारा px = ax और आपको क्या दे रखा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं है। बाकी कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन a 0 नहीं है। तो यहाँ पर a 0 नहीं है लेकिन x को आप 0 रख ही सकते हैं। अगर आप x को 0 रखेंगे तो ये भले ही कोई भी संख्या हो 0 ही हो जाएगा जब आप इसका गुणा कराएंगे तो आप यहाँ पर क्या करिए कि x की जगह पर 0 रख दीजिए। x की जगह हम 0 रखते हैं तो ये p 0 हो जाएगा = ये a 0 हो जाएगा और 0 का गुणा जब आप किसी भी संख्या में कराएंगे तो वो 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर p 0 हो गया = इसका मान हमें 0 प्राप्त हो गया। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हुआ? 0 ही हुआ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है px = cx + d, जो कि यहाँ पर आपको c इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दे रखा है। और यहाँ पर c और d यानी ये और ये c d वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि यहाँ पर x का मान हम क्या रखें जो कि ये पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो आप लोग गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर x का मान -d/c रखते हैं। x का मान -d/c रखते हैं। रखने पर हमारा जो बहुपद है उसका मान 0 आएगा। देखिए कैसे, p -d/c हो जाएगा, ये = c और ये -d/c प्लस d। यहाँ पर हमने x का मान रखा है तो ये p -d/c हो जाएगा = c से c हमारा कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारा -d और यहाँ पर +d पहले से दे रखा है ना। तो ये माइनस का d, ये प्लस का d घटकर 0 हो गया, यानी p -d/c का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। तो शून्यक हमारा क्या हुआ? इस बहुपद का शून्यक हमारा -d/c हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये शून्यक है। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में तीसरे और चौथे क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.3 का अध्ययन करेंगे